बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। बेटा क्लास 9th का मैथ है और इसमें यूनिट नंबर 6 और एक्सरसाइज 6.5 है और इसका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये मैंने लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखते हैं बुक पे क्या है, मेरे साथ रहिएगा बेटा। तो बुक पे लिखा हुआ है जी, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक वो कहता है फील्ड है, खेत है, एक रेक्टेंगुलर उसकी शेप है, ये जी हमने कर दिया और वो है ए बी सी और डी। और वो कहता है इसका डायगोनल जो है वो ए सी है और ए सी जो है उसको डिनोट किया हुआ है उसने किस तरह x+9 मीटर में, ये हमारे पास आ गया। एंड द साइड और x+7, ये जो है ये x+7 मीटर है और ये x जो है वो हमने फाइंड करना है मीटर में। ये हमारा क्वेश्चन है। सुनो जी, वो कहता है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी इज x+9। ये बेटा जो डायगोनल है एक रेक्टेंगुलर फील्ड का, ये x+9 है और उसकी वन साइड कहता है ये है और वन साइड x को हमने फाइंड करना है। तो इसकी पहले लिखते हैं इसमें है क्या क्या। हमारे पास अब बन जाएगी इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल, इसमें मेजरमेंट एंगल बी जो है ये वाला, ये बेटा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बन गया। अब इसका जो 90 डिग्री के अपोजिट है वो हमारे पास बन जाएगा इसका हाइपोटेन्यूज और ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो बेटा यहां पे हम यूज करेंगे यूजिंग पैथागोरस फार्मूला। अब फार्मूला हम यूज करेंगे पैथागोरस का और वो क्या है, वो है बेटा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। देखिए जरा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल बेस ए बी का स्क्वायर इसका और परपेंडिकुलर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देंगे, लिखेंगे पुट वैल्यूज। अब बेटा इसकी वैल्यूज ए सी हमारे पास ये गिवन है, ये है x+9 का स्क्वायर इज इक्वल बेस x+7 का स्क्वायर प्लस बी सी, ये बेटा x है तो इसका स्क्वायर। अब बेटा हमारे पास एक फार्मूला है और वो मैं लिख रहा हूं a+b होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं इसको ओपन करने के लिए। तो उसके लिए फर्स्ट का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर जो भी हमारे पास है प्लस फार्मूले का 2 इंटू दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पे एज इट। इसको भी ओपन करते हैं, x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x एंड 7 प्लस बेटा ये x स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर को ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 टाइम 81 प्लस 9 2 टाइम 18 विद x इज इक्वल x स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स, ये इसका स्क्वायर है ना, तो ये आ जाएगा 49 प्लस 7 2 टाइम 14x प्लस x स्क्वायर। अब बेटा आपने अंडरलाइन नहीं करना, ये इसमें निकल कर रहा हूं, इन तमाम वैल्यूज को मैं लेके जा रहा हूं इक्वल के इस साइड पे, तो इनकी साइन चेंज करूंगा। ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 81 प्लस 18x। अब ये इक्वल के ऑलरेडी राइट साइड पे हैं तो इनकी साइन चेंज नहीं होगी। प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x प्लस x स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हुआ, ये हमारे पास आप बच गया है x स्क्वायर। अब बेटा ये हमारे पास ये प्लस है तो यहां माइनस होना चाहिए, ये माइनस, ये माइनस है और ये प्लस है तो ये जगह -4x। अब 81 माइनस का है, ये हमारे पास 49 प्लस का है तो इसमें से करेंगे सबट्रैक्ट तो ये आ जाएगा 81 में से किया तो ये आ जाएगा -32, ये हमारे पास आ गया। अब बेटा हमारे पास जो वैल्यू आई है ना वो मैं यहां पे लिख रहा हूं तो आप भी मेरे साथ लीजिएगा, x स्क्वायर -4x -32 इज इक्वल x। अब इसको फैक्टराइज करते हैं तो x स्क्वायर, ये बेटा 8 और 4 इसके फैक्टर आएंगे, -8x प्लस 4x -32 इज इक्वल x। ये देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें
तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस 8 4 टाइम 32 x और x स्क्वायर, इसको ऐड करें तो -4x आता है। आपने अंडरलाइन नहीं करना, इनमें से आपने कॉमन लेना है। x कॉमन लिया, x माइनस 8 प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल 0। अब इसमें से कॉमन लेते हैं तो ये देखें x माइनस 8 कॉमन आ गया दोनों में, तो x प्लस 4 जो बच गया लिख लिया, ये इक्वल, तो x माइनस 8 इज इक्वल 0, और यहां पे x प्लस 4 इज इक्वल 0, x इज इक्वल 8, x इज इक्वल -4। बेटा -4 को आप इग्नोर कर सकते हैं, ये एक्सट्रानियस है, मीन्स इसके साथ माइनस आ गया है, तो ये इक्वेशन को वेरीफाई नहीं करेगा। लेकिन आपने लिखना तो है ना, तो हमारी जो मेन चीज है वो ये x की वैल्यू 8 आई है, अगर हम यहां पे लगा दें तो ये हमारी जो ट्राइंगल है ये कंप्लीट होती है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा, वो क्या है, उसे हल करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी ना गर्मी ज्यादा हो गई है ना, तो जाहिर है लाइटिंग भी है, तो पसीना वगैरह, चले है देखते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर हम 9 करने की कोशिश करते हैं, और 9 के 2 पार्ट्स हैं। तो वो कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, आपने x को ही फाइंड आउट करना है। तो एक हमारे पास जो है डायग्राम, एक फिगर बनी हुई है, आप इसको चेक कर लीजिएगा बुक पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 के ना 2 पार्ट्स हैं, तो मैं लिख रहा हूं इसको x सेंटीमीटर, ये बेटा 12 सेंटीमीटर, ये बेटा इसका a है, ये इसका c है, और ये इसका b है, और ये 90 डिग्री है, और ये इसका 20 मीटर। इसमें से x को फाइंड पहले करते हैं। अच्छा, इसकी या तो आप लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं जी इन ट्राइंगल ABC मेजरमेंट एंगल जो B है वो 90 डिग्री है। सो अब हम यहां पे पाइथागोरस का फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये बेटा 90 डिग्री जो है ना, ये हमें बताता है कि ये साइड क्या है, ये क्या है, और ये क्या है। तो हमारे पास आएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बेटा पाइथागोरस का फार्मूला यूज किया है, उसके मुताबिक जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है ना, वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, फिर बेस का स्क्वायर है इक्वल में, फिर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू आपके पास 20 है, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल 12 का स्क्वायर प्लस x, ये x इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 टाइम 400 इज इक्वल 144 प्लस x स्क्वायर, तो 400 माइनस 144 इज इक्वल x स्क्वायर, तो x स्क्वायर। अब इसको हम देखते हैं जी कैलकुलेटर की हेल्प से, ये क्या आता है, ये 256 में भी आता है, देखते हैं 400 माइनस 144, तो ये आ जाएगा 256। अब बेटा इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये x इज इक्वल आ जाएगा 16 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर खत्म, तो x इज इक्वल 16 सेंटीमीटर। तो ये बेटा हमारा एक पार्ट मुकम्मल हुआ। अब बेटा इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं, तो उसके लिए मैं रेज करता हूं, इसलिए कि थोड़ा सा ना वो लेंथी है, डायग्राम से लग रहा है, देखते हैं हल करके कहां पे जाता है। तो बेटा इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसमें कहता क्या है, बेटा उसमें भी वही कहता है कि अगर आपके पास ये डायग्राम हो, मैं डायग्राम बना रहा हूं बेटा, ये डायग्राम है, तो ये कहता है A है, ये C है, ये D है, और यहां पे वो कहता है कि इसके परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, और इसका नाम B रखा हुआ है, और ये 4 सेंटीमीटर है। एक बात कहता है, वो कहता है मेजरमेंट एंगल नहीं सॉरी साइड A B जो है ना, ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि इक्वल है किसके, मेजरमेंट BC के, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब है अगर 4 ये है तो ये भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर ही होगी। इसके बाद बेटा वो कहता है ये x आपने फाइंड करना है, और यहां पे कहता है 5 सेंटीमीटर, ये हमारा मुकम्मल हुआ। अब बेटा इसमें ना 2 ट्राइंगल बन गई हैं, मैं दोनों लिखता हूं, आप मेरे साथ रहिएगा, देखिएगा जरा, ये देखिए इन ट्राइंगल। अब A
बी डी, ए बी और डी, एक ट्राइंगल लिखी मैंने, दूसरी ट्राइंगल है इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी। अब बी सी डी में क्या है, इसमें बेटा बी सी हमारे पास, पहले हम लिखते हैं एंगल, एंगल बी जो है ये 90 डिग्री है। अगर बेटा ये स्ट्रेट एंगल है ना, इधर ये 90 है तो ये मस्ट भी 90 डिग्री है। क्लियर। अब तो अगर हमारे पास ये 90 है ये, तो बेटा ये देखें ये साइड भी हमारे पास है, ये भी है, तो ये इसका जो परपेंडिकुलर है ना वो हम पहले ड्रा करते हैं, देखते हैं, यानी कि डी और बी, डी बी को फाइंड करके देखते हैं। तो इसके लिए पाइथागोरस यूज करेंगे। 90 डिग्री के मुताबिक आपके पास आ जाएगा सी डी का स्क्वायर इज इक्वल बी सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस का फार्मूला है। तो ये बी सी डी क्या है, ये सी डी देखें, सी और डी 5 का स्क्वायर इज इक्वल 4 का स्क्वायर प्लस इसको नाम में देता हूं जी y का, तो y का स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास पाइथागोरस का फार्मूला मुकम्मल हुआ। तो 5 टाइम 25, ये यहाँ पे प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा, 16 इज इक्वल वाई स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 इज इक्वल वाई स्क्वायर। तो ये बेटा 3 का स्क्वायर, तो ये y इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 क्या है जी सेंटीमीटर। एक वैल्यू ये हमारे पास फाइंड हुई है। अब अगर ये हमारे पास बेटा 3 है तो अब देखते हैं कि ये A और D कहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस ट्राइंगल में भी मेजरमेंट एंगल जो है B वो आपके पास 90 डिग्री ही है। तो बेटा यहां भी हम ना फाइंड करना क्या है, फाइंड इसमें हमने ना x करना है जो कि A और D है ये। तो बेटा यहां भी हम पाइथागोरस का फार्मूला लगाएंगे। अगर हमारे पास 90 ये बन रहा है तो देखिए जरा, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल बेस ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ये बेटा हम फाइंड कर चुके हैं 3, और ये ऑलरेडी वो कहता है कि जितना हमारे पास वैल्यू ये थी ना उतनी ही ये है, वो खुद कह रहा है डायग्राम के साथ ये वाला। तो वैल्यू पुट करते हैं, इसकी जगह पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल ए बी आपके पास 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बड़ा एक्स स्क्वायर इज इक्वल 16 प्लस 9, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल 25। तो बड़ा स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स इज इक्वल आ जाएगा 5 का स्क्वायर, कैंसल, एक्स इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। तो बेटा मेन चीज थी एक्स, और जो कि 5 सेंटीमीटर हमने फाइंड आउट किया। इसका आंसर भी मैच कर ही लेते हैं, देखते हैं जी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मुकम्मल हुआ 6.5 का। तो बेटा उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मेरे चैनल तनवीर तूर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेटा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।